आज हम बनाने वाले हैं नवरात्र व्रत के लिए बहुत ही टेस्टी और बढ़िया मालपुआ। इन मालपुआ को जब आप एक बार बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया फूले फूले बढ़िया बन के तैयार होंगे। सबसे अच्छी बात यह है इन मालपुआ को आप पेट भर के खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं टेस्टी से फूले फूले मालपुआ घर पे बनाना, जो कि एकदम परफेक्ट बने हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधे कप समा का चावल लिया है। मैंने आधे कप इसलिए लिया है क्योंकि मैं एक लोग के लिए बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो चावल की मात्रा ज़्यादा कर लीजिए। और मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने व्रत वाला चावल लिया है। अगर आप व्रत वाला नहीं बनाना चाहते हैं तो सादा चावल का भी बना सकते हैं। इस तरह से पैकेट में ये समा का चावल आता है जो व्रत में खाया जाता है। अब इसे हम अच्छे से धुल लेंगे 1 से 2 पानी से और इसका गंदा पानी हटा देंगे। इस तरह से इस पानी को बाहर निकाल देना है। और इस तरह से जब ये पानी बाहर निकाल देंगे तो फिर इसमें दूसरा पानी हम डालेंगे। पानी डाल देंगे और इसे ढककर छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने रात ही को ये चावल भिगो दिया था क्योंकि मुझे सुबह ये बनाने थे व्रत में। तो आप चाहो तो 5 से 6 घंटे के लिए चावल को अच्छे से पानी में भिगो सकते हो या फिर रात में भी भिगो के रख सकते हो। जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हो। और बस इस तरह से छोड़ देंगे। फिर क्या एक पैन ले लेंगे और आधे कप हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ में हमें पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं डालनी है, बहुत ही कम डालनी है। देखें ज़रा सा, ताकि गुड़ जो हमारा पिघल जाए। अगर आप चीनी से बनाना चाहते हो तो इस गुड़ की जगह आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे गुड़ को हम अच्छे से पिघला लेंगे। ये देखें इस तरह से चलाएंगे 2 मिनट के लिए तो ये अपने आप ही अच्छे से पिघल के तैयार हो जाएगा। और गुड़ से ना एक अच्छा फ्लेवर आता है मालपुए का, बहुत ही टेस्टी से लगते हैं। तो मैंने इस तरह से पिघला के इसमें डाला है। अब देखें गुड़ में बिल्कुल भी इस तरह से वो घुल गए हैं, एक भी मतलब क्रिस्टल नहीं रह गए हैं। और ये अच्छे से गुड़ हमारा घुल के तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा हम इसे गर्म नहीं करेंगे। जब तक हमें गर्म करना है जब तक कि गुड़ अच्छे से घुल नहीं जाता है। अब यहाँ पे चावल भी हमारा अच्छे से फूल के तैयार हो गया है, जब तक हमारा गुड़ भी ठंडा हो जाएगा। और देखें इस तरह से जब चावल को हाथों से रगड़ रहे हैं तो इतना अच्छा फूला है कि देखें टूट रहा है। तो अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हो, सादा चावल से बना रहे हो तो भी आप इस तरह से चेक कर लीजिए। लेकिन आज हम व्रत वाले बना रहे हैं तो मैंने व्रत वाला चावल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो हटा देंगे। हमें ज़्यादा पानी नहीं रखना है जब हम इसे पीसेंगे। तो जो भी इसका पानी है वो हम निकाल देते हैं। तो ये देखें मैंने एक बर्तन में इस पानी को निकाल दिया है, साइड रख देते हैं। जितनी ज़रूरत होगी हम मिक्सी में उतना पानी डाल के इसे पीस के तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो ये पतला बैटर बन के तैयार होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो बस चावल को अब हमें पीस लेना है। जितना बढ़िया आप पीस लेंगे ना मालपुआ, उतने ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होंगे, एकदम फूले फूले। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा पानी डाला, जो एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया। अब इसे पीस लिया है मैंने। बहुत ही जल्दी से ये पिस के तैयार हो जाता है। और इस मालपुए को आप नवरात्र व्रत में पूरे 9 दिन भी बना के खा सकते हो। ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। चावल बढ़िया से देखें पिस के तैयार हो गया है। अगर आप इसे छू के देखेंगे तो एक भी क्रिस्टल नहीं है इसमें, और बहुत ही बढ़िया ये पिसा है। एक बर्तन में इसे निकाल लीजिएगा कुछ इस तरह से। और मिक्सी के जार में ज़रा सा पानी डाल के इसमें धो के आप डाल सकते हो। अगर लगे कि इसमें चावल का आटा लगा है तो ज़रा सा पानी में इसे धो के इस तरह से डाल सकते हो। अब इसे क्या करना है, एक चम्मच की सहायता से फेंटना है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से मालपुआ को बनाया है। आप चाहो तो इसमें इलायची का पाउडर, कोकोनट, जो भी आप ड्राई फ्रूट छोटा छोटा डालना चाहो डाल सकते हो। लेकिन मैंने ये बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ 2 चीज़ से बना के तैयार किए हैं। अब चावल के आटे को देखें, हम इस तरह से जब तैयार हो जाता है पिस के तो इसे फेंटना है चम्मच की सहायता से। तो इसे मैंने 2 मिनट के लिए चलाते हुए फेंट लिया। अब यहाँ पे देखें मैंने लिया है ये सिंघाड़े का आटा, जो व्रत में खाया जाता है। तो व्रत में जो भी आटा आप खाते हो वही डालना है इसमें।
और सिंपल आटा नहीं डालना है क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। अगर आप बिना व्रत के बना रहे हैं तो कोई भी आटा डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने इसे तैयार किया और गुड़ को छान लिया ताकि इसकी गंदगी गुड़ की छन्नी से छानने से निकल जाए। तो बस इस तरह से छान लिया। ये गाढ़ा गाढ़ा गुड़ अच्छे से छन के तैयार हो गया है। देखें कुछ इस तरह से छान लेना है आपको, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत गंदगी रहती है और जो गंदगी रहती है जब हम कोई चीज़ इससे बनाते हैं और फिर खाते हैं तो मन बहुत ख़राब होता है, किसकिसापन सा रहता है। इसलिए मैंने गुड़ को अच्छे से छान लिया। छने हुए गुड़ को हमें इस बैटर में डालना है और गुड़ देखें बहुत पतला नहीं होना चाहिए, इसी तरह से गाढ़ा होना चाहिए जैसा मेरा है, नहीं तो बैटर जो बनाएंगे वो हमारा पतला बन जाएगा। तो बस इसे गुड़ को डाल के एक बार फिर से चलाते हुए बढ़िया से फेंट के तैयार कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से फेंटेंगे। जितना बढ़िया हम फेंट लेंगे हमारे मालपुआ उतने हल्के और बढ़िया बन के तैयार होंगे। तो बस मैं इस तरह से फेंट लेती हूँ बढ़िया से इसे। और आज नवरात्र का पहला दिन है और आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, खाने में भी टेस्टी है, कम मेहनत में ये बन के तैयार होती है। तो आप इसे बना सकते हो। और जैसे मैंने बताया मैंने कुछ भी नहीं डाला, देखें सिंपल इसे बना के तैयार किया है। आप ड्राई फ्रूट, इलायची का पाउडर, कोकोनट जो भी डालना चाहें डाल सकते हो। अब देखें इस चम्मच को हम इस तरह से लेंगे और देखेंगे तो ये अच्छे से कोट हो रही है। एकदम पतला नहीं बनाना है बैटर, इस तरह से चेक कर लेना है। अगर आपको लगे ये बैटर जो है पतला है तो 1 चम्मच आटा डाल के दोबारा से इसे फेंट लीजिए। अब देखें इस तरह से ये बन के तैयार हुआ है और इस बैटर में 2 से 3 चम्मच आटा आराम से लग गया है। और जब आप इस बैटर को बना लेंगे तब आपको तेल को गर्म करने के लिए रखना है। घी या तेल जिसमें भी आप बनाना चाहें तो 1 चम्मच भरेंगे और इसमें इस तरह से डाल देंगे। छोटे छोटे बढ़िया फूले फूले मालपुए आपके अब घर पे बनके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया और शानदार हमारा मालपुआ जो है बनके तैयार हुआ है। मैं इसे पास से दिखा रही हूँ कितना अच्छा मालपुआ बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से मैंने दूसरा भी बनाया और ये भी अच्छे से फूल के तैयार हो गया है। तो सारे बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। मीडियम आंच में इनको आप बना के तैयार कर सकते हैं। मालपुआ बन के तैयार हैं। और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा। एकदम सॉफ्ट और मुलायम बने हैं। तो देखिए मैं फिर से इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी अंदर तक इसमें जाली रहती है। बहुत ही सॉफ्ट है। आप चाहो तो मलाई से खा सकते हो, वैसे तो ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं।